आनंद विहार बस स्टैंड पर हूँ। आप देखेंगे इधर ये आनंद विहार बस स्टैंड है। इधर ये आप देखेंगे आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और सामने आनंद विहार टर्मिनल। ये टर्मिनल दिखाई दे रहा है रेलवे स्टेशन का। यहाँ पर ये जो रोड है, इस रोड में आए दिन जाम की समस्या रहती थी। यहाँ जाम लगता था सड़क पर और उस जाम से सभी लोग परेशान होते थे। ये जो यहाँ से जा रही है गाजीपुर की तरफ रोड जाने वाली है और ये गाजीपुर की साइड से रोड आकर और इधर सीमापुरी रिछाद गार्डन की तरफ जाती है। तो यहाँ रोज जाम लगता था और इस जाम के कारण लोग परेशान होते थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये जो है स्मूथली यहाँ से ट्रैफिक चल रहा है, इधर से जाने वाला भी और आने वाला भी। ये कैसे हुआ, जाम क्यों लगता था, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फुटओवर ब्रिज है और इस फुटओवर ब्रिज से आनंद विहार रेलवे स्टेशन इस तरफ जाते हैं और इधर नीचे आनंद विहार बस टर्मिनल की तरफ उतरते हैं। तो ये जो आनंद विहार का बस स्टैंड है, इससे पहले फुटओवर ब्रिज जो उतरता है, यहाँ आपको दिखाऊंगा कि यहाँ जो नीचे की तरफ है दुकान लगी हुई थी और ये जो फुटपाथ को घेर करके दुकान लगाई गई थी। लगातार यहाँ से दुकान थी और वो जो दुकान यहाँ लगती थी, यहाँ से उन्होंने पूरा ये आगे तक घेर रखा था। इसकी वजह से यहाँ लोग उतरते थे फुटओवर से, तो उनको उतरने की जगह नहीं मिलती थी। और ये जो आप बीच में गैलरी देख रहे हैं दीवार, इस दीवार के साथ साथ ये दुकानें लगी हुई थी। केजरीवाल की सरकार दिल्ली में जितने दिन रही उनको बढ़ावा दिया गया और उसके कारण से ये फुटपाथ है यात्रियों के चलने के लिए, इसको घेर लिया गया था और यात्री सड़क पर चलते थे। और ये जो आप देख रहे हैं टैक्सी और थ्री व्हीलर और जो रिक्शा हैं, ये रिक्शे वाले रोड के इस पेड़ के इस तरफ चला करते थे और जिससे ये लंबा जाम रोज लगता था सुबह शाम। अब ये रेखा गुप्ता सरकार आई तो उन्होंने यहाँ बुलडोजर एक्शन किया है और अब आप देख रहे हैं ये फुटपाथ पूरी तरह क्लीन है। इस फुटपाथ को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर एस्केलेटर जो आप देख रहे हैं ये भी बंद पड़ा हुआ है, इसको भी चालू किया जाएगा। और ये जो एस्केलेटर है ये भी दूसरी तरफ खराब है और उसका कारण यही है कि यहाँ जो दुकानदार हैं उन्होंने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था। ये आप दूसरी तरफ देखेंगे है दिल्ली में ही, लेकिन अभी वहाँ यहाँ से जो भगाए गए हैं वो रेडी वाले इस तरफ हैं। लेकिन ये जो क्लीन किया गया है यात्रियों की सुविधा के लिए देखते हुए किया गया। बुलडोजर एक्शन जो हुआ उसके अवशेष आप देखेंगे दीवार के पिछली तरफ आपको दिखाई देगा। ये जो नीले रंग की पॉलीथीन पन्नी आपको दिखाई दे रही है, ये उन दुकानों के ऊपर की छत है और इसको जो है यहाँ पर पूरी तरह से अब क्लीन करके फुटपाथ बनेगा ताकि यात्री आराम से उतरें। और ये जो फुटओवर ब्रिज है इसको एस्केलेटर चालू किया जाएगा ताकि यात्रियों को सुविधा हो। तो एक बहुत अच्छा पहल रेखा गुप्ता सरकार के आने के बाद दिल्ली में डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा है और जो सड़कों को घेर कर लोग बैठे हैं जगह जगह, उसको क्लीन किया जा रहा है। उससे यात्रियों को सुविधा हो रही है। क्या क्या दिक्कतें होती थी हम कोशिश करेंगे बात करने की लोगों से भी जो यहाँ लगातार आते जाते थे। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ भी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पुल है और इस पुल पर भी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पूरा ये दुकानें लगती थी। इस पर भी इसकी वजह से बहुत सकरा रास्ता हो जाता था और आने जाने वाले निकलने वालों की जेब कटने की शिकायत होती थी क्योंकि भीड़ है। तो अब आप देखें कि ये इस वाली जो साइड है फुटओवर ब्रिज की, इसे भी क्लीन कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। एमसीडी के द्वारा एक्शन लिया गया है। ये बहुत बड़ी राहत एक आनंद विहार बस स्टैंड पर हुई है क्योंकि लगातार इस बात की कंप्लेंट थी दिल्ली वालों की जो आनंद विहार बस अड्डे से ट्रैवल करते हैं आते जाते हैं कि यहाँ प्रतिदिन जाम लगता है। दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसको भी दुरुस्त किया गया है। ट्रैफिक पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार पे होता है, ट्रांसपोर्ट विभाग पे। तो अभी आप देखिए ट्रांसपोर्ट विभाग की यहाँ गाड़ी खड़ी है ट्रैफिक पुलिस की। ऑफिसर की ड्यूटी दिन में लगाई गई है चेक करने की ताकि ये जो सड़क है इसके ऊपर कोई रेहड़ी वाला, कोई टैक्सी वाला, बस वाले खड़े हो जाया करते थे सड़क को घेर कर, वो ना खड़े हों। यहाँ आमतौर पर बस खड़ी होती थी प्राइवेट, अब ये पुलिस अफसर की ड्यूटी लगाई गई है और इसको लगातार निगरानी की जा रही है ताकि यहाँ ट्रैफिक स्मूथ चल सके। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वो फुटपाथ है जहाँ पर दुकान लगती थी। ये फुटओवर ब्रिज है
इसमें क्योंकि तोड़फोड़ कर दी गई है और इसमें ताला लगा हुआ है, तो ये क्या होता था कि यहाँ ताला लगा दिया ताकि ये दुकान लगती थी यहाँ पर, दुकान के सामने कोई ना निकले, और इसलिए यात्रियों को दिक्कत होती थी। अभी आप देखिए ये जो तख्त दिखाई दे रहा है आपको दीवार के इस तरफ, ये बुलडोज़र से उठा करके इधर फेंक दिया गया। ये पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बुलडोज़र एक्शन की कार्रवाई के बाद ये बांस चप्पल पुराने आप देख रहे हैं, ये सब जो है ये इन्हीं दुकानों का टूटा हुआ मलबा आपको दूर तक दिखाई देगा। और आप देखिए इस तरफ जो है नाले के पार ये मेट्रो का स्टेशन है, और सामने जो है वो पुल के उस तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो है बस स्टैंड है, बसें खड़ी हैं वहाँ पर, और ये इधर जो है रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे का। तो ये तीनों यहाँ पर साधन मिलते थे, मेट्रो का, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, और यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन ये जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ पे दुकान जो है सारी हटा दी गई हैं, और यहाँ इसके कारण से काफ़ी विरोध भी हुआ। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार जो बनी है उसके बाद से ये इस तरह का बुलडोज़र एक्शन दिल्ली में अनेक जगह चलाया जा रहा है। सड़क पर घेर करके जो लोग बैठे हैं उनको हटाया जा रहा है, और इसके कारण से आपको जैसे मैंने दिखाया कि ट्रैफिक जो है उसकी समस्या आती थी। फुटपाथ पे घेरने की वजह से यात्री जो है देखिए अभी भी नीचे चल रहे हैं, और क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है, पूरी तरह से ये टूट गई है फुटपाथ। सीढ़ियों से उतरते थे, एस्केलेटर है, एस्केलेटर चालू नहीं है। एस्केलेटर चालू इसलिए नहीं है क्योंकि दुकानदारों ने सामने दुकान लगाई हुई थी यहाँ पर। अब ये आप जो देख रहे हैं ये एस्केलेटर चालू होगा तो ये फुटपाथ को संवारा जाएगा ठीक से, और इसको ठीक बना दिया जाएगा तो यात्री यहाँ फुटपाथ पर चलेंगे। इससे जो भीड़ लगती है, सड़क पर जाम लगता है, वो नहीं लगेगा। ये आप ई रिक्शा वगैरह जो देख रहे हैं ये यहाँ चल रहा है, इनसे बात करेंगे किन्हीं लोगों से। तो देखिए मैं इस समय खड़ा हूँ आनंद विहार बस स्टैंड पर, और ये देखिए ये ई रिक्शा चलाते हैं, और देखिए इनके पैर में भी दिक्कत है, विकलांग भी हैं। किस तरह से अपना पेट पालते हैं। लोग कहते हैं यहाँ जाम लगता था। क्या नाम भैया आपका? मोहसिन अली। क्या कहोगे, ये जो दुकान लगती थी फुटपाथ पे ये हटाया गया, बुलडोजर एक्शन हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? अगर कहीं पे हम एक जगह खड़े होंगे रेगुलर तो उससे तो दिक्कत होगी, सवारियों को दिक्कत होती थी। सवारियों को भी और आम जनता को भी। हाँ भाई, ये जो फुटपाथ वाले हैं ये कह रहे हैं कि ई रिक्शा वाले जाम लगाते हैं, दुकान हमारी हटा दी। क्या ये गलत बात है। यहाँ हम एंट्री भी देते हैं, ये देखो स्टिकर लगा हुआ है। अच्छा, हाँ स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, हमें एंट्री भी देते हैं। केजरीवाल सरकार के टाइम में जैसे फुटपाथ पे दुकान लग रही थी, कोई हटाने आता नहीं था, हमने नहीं, कोई भी नहीं हटाता था। अच्छा, यहाँ भी बुलडोजर चला था? हाँ, यहाँ बुलडोजर चला है, अब से 2 दिन पहले यहाँ बुलडोजर चला है, 31 जनवरी को। ये है आनंद विहार बस अड्डे का एंट्री पॉइंट, और इसमें आप देखेंगे इधर से ये एंट्री गेट है, और यहाँ से बसें अंदर जाती हैं। और ये आप देख रहे हैं मेरे सामने प्रीपेड बूथ, पहले ये नहीं था, लेकिन अब जब से ये फुटपाथ को क्लीन किया गया यहाँ पर प्रीपेड बूथ बनाया गया, क्योंकि लोगों की शिकायत थी कि 3 व्हीलर वाले मनमर्जी का किराया वसूलते हैं, तो पुलिस की तरफ से प्रीपेड बूथ बनाया गया कायदे से। ट्रैफिक आप देख रहे हैं, 3 व्हीलर यहाँ लाइन से खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर से लगता है क्योंकि रोड पर जाम लगता था, ये कायदे से जो है 3 व्हीलर खड़े किए गए हैं, और जिसके कारण से आप देख रहे हैं ट्रैफिक स्मूथ है पूरी तरह से, कहीं कोई जाम नहीं है। आनंद विहार की जाम की समस्या जो केजरीवाल की सरकार में लगातार रही, लोगों ने खूब कंप्लेंट करी, कुछ नहीं हुआ। अभी रेखा गुप्ता सरकार आई तो अब आप देखिए ट्रैफिक भी सड़क पर कोई खड़ा नहीं कर सकता। सीधे अंदर जाइए और अंदर से फिर एग्जिट बाहर से करिए। यहाँ पुलिस की मौजूदगी सड़क पर करी गई है, ड्यूटी लगाई गई है, जिसके कारण से ये जो सड़क है पूरी तरह से अब आप देख रहे हैं स्मूथली चल रही है। पुल के ऊपर आप देखिए, जो पुल आपको दिखाई दे रहा है वहाँ भी अक्सर जाम लगता था। ऊपर जो है यात्रियों को निकलने में दिक्कत होती थी, क्योंकि जो ये पुल देख रहे हो इसके ऊपर भी दुकानें लगाई हुई थी दोनों तरफ, उसकी वजह से ऊपर जो यात्री चल रहे हैं उनको भी दिक्कत होती थी। अब वहाँ से भी दुकानों को हटा दिया गया है। तो रेखा गुप्ता के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसको लोग तारीफ़ कर रहे हैं।